हेलो। देखिए बच्चों, हमारा 11th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा है। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने बताया था कि आपकी एसआई जो सिस्टम है उसके फंडामेंटल और बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 7 है। उनकी एसआई यूनिट्स बताई थी और उनकी इंटरनेशनल डेफिनेशन दी थी कि उनकी इंटरनेशनल डेफिनेशन क्या है। एक मिनट हम उनको रिकॉल करते हैं। 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और उनकी एसआई जो यूनिट थी उनको हमने डिफाइन कर दिया था। अब आता है एसआई सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड यूनिट्स। अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं? क्योंकि आपको फंडामेंटल और बेस यूनिट्स या क्वांटिटीज और आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन कर दिया था। देखिए, ये वो क्वांटिटीज हैं जो न आपकी फंडामेंटल है और न आपकी ड्राइव्ड है। कारण क्योंकि आपकी इनकी आप देखोगे आगे चल के कि ये दोनों से डिफरेंट है। जब क्वांटिटी जाएंगी जब हम बताएंगे कि इन क्वांटिटी की यूनिट है उसमें आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट कट जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे इनकी यूनिट नहीं होगी, फिर भी इनकी यूनिट डिफाइन की गई है। और ये दो है आपकी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो आपके कौन कौन सी हैं? देखो, सीरियल नंबर, आपकी फिजिकल, आपकी सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी वो उसका नेम, आपकी ऐसा यूनिट और उसका सिंबल। देखिए, पहली क्वांटिटी है प्लेन एंगल, इसकी यूनिट है रेडियन। और इसका सिंबल है RAD, ऐसे स्मॉल। दूसरी आपकी सॉलिड एंगल, ठीक, इसका होता है स्टेरेडियन और इसकी यूनिट है SR, स्टेरेडियन। तो आपकी दो फिजिकल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, एंगल और सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले तो आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं उसको समझाएंगे। उसके बाद 1 रेडियन और 1 स्टेरेडियन एंगल कितने होते हैं उसको हम समझाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्लेन एंगल। देखिए, हमारी जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है वो है प्लेन एंगल। व्हाट इज प्लेन एंगल? ये हमारा एक सर्कल है, तो इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस का जो पार्ट AB है इसको हम क्या बोलेंगे? आर्क। तो AB एक आर्क है। आर्क की जो एंड्स हैं A और B उनको हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो यहाँ पर जो शेप आ गई उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। प्लेन एंगल, एंगल मैथमेटिक्स में आप एंगल जनरली पढ़ते हो। अब ये एंगल जब बहुत स्मॉल हो तो उसको हम किससे लिखेंगे? D थीटा से। एंगल को किससे लिखेंगे? थीटा से। जैसे आपका T मीन्स टाइम और DT मीन्स स्मॉल टाइम। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है तो उससे पहले D लगा देते हैं। तो D थीटा मीन्स स्मॉल एंगल और AB इसकी एक स्मॉल चाप है, दिखाने में बड़ा दिखा रखा है। तो ये आपकी एक आर्क है DS। तो DS आर्क ने कितना एंगल सबटेंडेड कर रखा है? D थीटा। आर्क है रेडियस। तो इस एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है? प्लेन एंगल इज इक्वल टू होगा आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये स्पेशल क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि आर्क एक लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर, और रेडियस की मीटर। तो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया, तो आप कहोगे सब इसकी यूनिट कहाँ आई? मीटर मीटर कैंसिल हो गया, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह के फॉर्मूले कहीं आपकी क्वांटिटी कैंसिल हो रही है किसमें? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में, तो हम वहाँ लिखेंगे यूनिटलेस। लेकिन ये यूनिटलेस नहीं, ये सप्लीमेंट्री यूनिट ऐसी है जिनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो आपकी यूनिट्स हैं वो कैंसिल होने के बावजूद भी इनकी यूनिट्स होती है। जबकि आपके जो डिराइव्ड यूनिट होती हैं उनमें यदि कैंसिल होने पर हम कहेंगे, जैसे आपकी रिलेटिव डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो आपकी क्या होंगी? यूनिटलेस होंगी, लेकिन इनकी यूनिट होगी। ठीक, तो अब देखिए, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या है? DS, रेडियस कितना है? R, एंगल क्या हो गया? D थीटा। ये आपका एंगल मेजर किया जाएगा किसमें? रेडियन में।
यहाँ जो एंगल आएगा उसको रेडियन में मेजर करेंगे। अब इफ लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ है ये आर्क की, वो इस रेडियस के बराबर हो तो देखो देन ds की जगह r लिख दें तो r से r कैंसिल, तो d थीटा क्या होगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन एंगल क्या है? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अर्थात सर्कल की रेडियस के बराबर की आर्क है जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंडेड करती है उसे हम क्या कहेंगे 1 रेडियन। क्या कहेंगे उसे 1 रेडियन। ठीक, एंगल सबटेंडेड बाय ए कंप्लीट सर्किल। कंप्लीट सर्कल के द्वारा कितना एंगल सबटेंड होगा? देखिए यदि हम इस पूरे सर्कल की बात करें, कंप्लीट सर्कल की इसकी, तो बताओ ये तो सरकमफेरेंस है, ये तो आपकी 2 पाई r होगी, तो r कितनी हो जाएगी? तो एंगल थीटा इक्वल क्या होगा? r के बराबर हो जाएगी आपके सरकमफेरेंस के, ये हो जाएगी 2 पाई r अपॉन रेडियस, r से r कैंसिल, क्या हो गया 2 पाई रेडियन। तो कंप्लीट सर्कल के द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है वो कितना होता है 2 पाई रेडियन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एंगल तो हम डिग्री में भी मेजर करते हैं। बिल्कुल करते हो। यदि हमारे सेंटर पर जो कंप्लीट एंगल है उसके बराबर के 360 पार्ट कर लें या डिग्री कर लें तो एक जो हिस्सा होता है उसे 1 डिग्री कहते हैं। तो ये आपका एंगल 360 डिग्री का होता है। तो डिग्री सिस्टम में हो गया 360 डिग्री और रेडियन में कितना हो गया 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा 360 डिग्री के। ठीक, तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन भी बता देते हैं आपको। देखिए आपका 2 पाई रेडियन इक्वल होता है 360 डिग्री। ठीक, इसको भूल जाए तो याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है, छोटे बच्चों को याद कर देते हैं कि कोई व्यक्ति है वो अपनी प्रेमिका को ढूंढता है तो दुनिया में चारों तरफ घूमता है, तो चारों तरफ घूमा तो कुल एंगल कितना होगा 360 डिग्री। वो कहता है कि मैं 360 डिग्री रोटेट हुआ जब मुझे 2 पाई, समझ आ गया? वो कब पाई उसे? जब वो 360 डिग्री एंगल घूमा। तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो बताओ 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 पाई या 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक, अब देखिए ये होता है आपका 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन इसके बराबर होता है 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये आपका रेडियन 1 रेडियन को डिफाइन कर दिया। और आपको बताएं कि जो 1 डिग्री होता है उसको बराबर के 60 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो एक हिस्से को बोलेंगे 1 आर्क मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे 60 आर्क मिनट। याद करो 1 डिग्री के और 60 पार्ट कर दें तो एक पार्ट है आर्क मिनट कहलाएगा। अच्छा 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट होंगे 1 आर्क 60 आर्क मिनट। और एक जो आर्क मिनट है उसको भी 60 बराबर किससे कर दें तो उसे बोलेंगे आर्क सेकंड। तो 60 आर्क सेकंड होते हैं। तो 1 डिग्री में आपके 3600 आर्क सेकंड होते हैं। ये एंगल की और छोटी वैल्यूज भी है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीजें रेडियन से कोई मतलब नहीं है। और 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। देखिए बच्चों, आप है स्टेरेडियन, ये आपकी ऐसा यूनिट है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सॉलिड एंगल की। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड एंगल की। देखिए प्लेन एंगल है वो आपका सबटेंडेड होता है आर्क के द्वारा और वो प्लेन में होता है 2D में होता है 2 डायमेंशन। ये आपका 3D में और ये सबटेंड होता है एरिया के द्वारा।
ये हमारे पास एक स्फीयर है, नॉट सर्कल। क्या है? स्फीयर। जैसे आपकी फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, और उसके ऊपर हमने एक सर्कल ले लिया, किसी कोई भी शेप ले लें, ठीक, और उस जो आपका सर्कल है उसकी जो सर्कमफेरेंस है उसको आप सेंटर पे मिला दो, तो आपकी सॉफ्टी बन जाएगी या एक कोन बन जाएगा। क्या बनेगा? शंकु या कोन, सॉफ्टी, ठीक। तो ये जो कोन है, कोन पर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। ये आपकी 3D होती हैं, आपके जैसे स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर बनेगा, एलिप्सॉइड है उसके सेंटर पर बनेगा, तो ये आपके एरिया के द्वारा एंगल सबटेंडेड है, और आपका जो प्लेन एंगल है वो आर्क के द्वारा सबटेंडेड एंगल है, और ये एरिया के द्वारा सबटेंडेड एंगल है। फॉर्मूला क्या है? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक, और यूनिट क्या होगी? स्टेरेडियन। अब माना आपका जो स्फीयर है उसका एरिया कितना है? डीए। डीए मींस स्मॉल एरिया, तो स्मॉल सॉलिड एंगल क्या होगा? डी ओम इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, स्टेरेडियन। अब यदि आपका जो ये एरिया है, ये इस एरिया की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर हो, रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, ठीक, डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर, नॉट आर स्क्वायर, तो उस स्थिति में ये भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और कितना हो जाएगा? 1 स्टेरेडियन आ जाएगा। तो 1 स्टेरेडियन क्या डेफिनेशन? 1 स्टेरेडियन is a solid angle subtended at the center of a sphere by that surface which is equal in area to square of the radius of the sphere. स्फीयर की रेडियस के स्क्वायर के बराबर का एरिया, उसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंडेड करता है वो 1 स्टेरेडियन होता है। अब आपका जो पूरा का पूरा स्फीयर है ये कंप्लीट, ये सेंटर पर कितना एंगल एरिया सबटेंड करेगा? तो कंप्लीट एंगल कितना होगा भाई? कंप्लीट एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना हो जाएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। तो आपकी 3D जो फिगर होती है, ठीक, तो वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करती है? 4 पाई। कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, क्या हो? क्लोज्ड सरफेस, सेंटर पर टोटल एंगल कितना सबटेंड करेगा? 4 पाई स्टेरेडियन। तो एक सर्कल द्वारा कंप्लीट जो प्लेन एंगल सेंटर बनाया जाता है वो होता है 2 पाई रेडियन, और स्फीयर के द्वारा सेंटर पर कंप्लीट सॉलिड एंगल बनाया जाता है वो होगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये आपकी 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, उनकी ऐसा यूनिट और ऐसा यूनिट की इंटरनेशनल डेफिनेशन, ये हमने आपको बताई। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमने डिफाइन किया था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज which are obtained by relations of fundamental physical quantities। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके रिलेशन से जो हमें क्वांटिटीज आएंगी वो क्या होंगी? आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ये खूब सारी, ठीक, जितनी आप पढ़ो, जो हम पढ़ेंगे नई नई क्वांटिटीज आती रहेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो जनरली आपकी आती हैं उनके बारे में हम यहाँ बता देते हैं। जो हम आगे स्टडी करेंगे नई नई क्वांटिटीज आएंगी, उनकी यूनिट्स भी डिफाइन करेंगे, उनकी डेफिनेशन भी देंगे, लेकिन कुछ क्वांटिटीज के बारे में हम आपको बताते हैं कि उनकी ऐसा यूनिट हम कैसे प्राप्त करते हैं। आपको केवल फंडामेंटल यूनिट याद होनी चाहिए, और ये याद होना चाहिए कि आपकी डिराइव्ड यूनिट है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंड कर रही है। तो देखिए, आपकी कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशन के आधार पर कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, कुछ बता रहे हैं कि आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये आपका है रिलेशन टू बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं, और ये उसकी हो जाएगी एसआई यूनिट। ये आप देखो फर्स्ट लेते हैं, सबसे पहले हम सिंपल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका एरिया। अब एरिया इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं शॉर्ट,
अब एरिया आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करता है? अब आप जो एरिया का फॉर्मूला बताओ, तो आपके दिमाग में होगा सब एरिया किसका, रेक्टेंगल का बताएं, स्क्वायर का बताएं, सर्कल का बताएं, ट्राइंगल का बताएं, अरे किसी का भी बता दो, यूनिट वही होगी एरिया को। अब जैसे चाहे मेरा मास को मेजर करो, चाहे आपके करो, चाहे चेयर का करो, चाहे बोर्ड के करो, चाहे कूलर का करो, किसी का भी मास तो किलोग्राम में मेजर होगा ना। तो ठीक उसी तरह से एरिया की यूनिट वही होगी, किसी का भी फॉर्मूला लिख दो जिसका याद हो। सपोज करो हमने रेक्टेंगल का लिख दिया, तो ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब लेंथ क्या है, मीटर मेजर होगी, और आपकी ब्रेड्थ भी किस मेजर होगी, मीटर में। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। आपका एग्जाम हम तो ट्राइंगल का लिखेंगे, ठीक, ट्राइंगल का लिख लो भाई, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस भी मीटर में, हाइट भी मीटर, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर। सर हम तो सर्कल का लिखेंगे, लिखो भाई पाई आर स्क्वायर। पाई की कोई यूनिट होती नहीं है, आर है तो रेडियस मीटर में, वो मीटर स्क्वायर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसका फॉर्मूला लिख रहे हो, सबकी यूनिट वही आएगी। तो एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये यूनिट आपको थोड़ा याद भी करनी पड़ेंगी। आप दूसरा देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम कैपिटल वी से लिखेंगे भी। अब वॉल्यूम किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, जैसे हम किसका लिखते हैं, किसका, क्यूबोर्ड का। तो क्यूबोर्ड का वॉल्यूम होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो देखो मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो मीटर क्यूब, ठीक। तो वॉल्यूम आपकी कैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से आ रही है। तीसरा देखो मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, और सिंपल हम डेंसिटी भी बोल सकते हैं, डेंसिटी। इसको रो और डी से लिख सकते हैं, डी में डेंसिटी और रो से भी। तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ये रहा, ये लिख सकते हैं। अब देखो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, किलोग्राम, और वॉल्यूम की ऊपर से ले लो आपकी मीटर क्यूब। तो आपकी डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेफिनेशन होती है डेंसिटी की, बताएंगे पढ़ाएंगे जब आपने पढ़ भी रखा होगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का मास, तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जैसे आप और बात करो स्पीड की, अब स्पीड को किससे लिखते हैं, v से। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस, ऐसे लिखते हैं, अपॉन टाइम, टाइम को हम t से। तो v इज इक्वल टू s अपॉन t शॉर्ट में लिख देते हैं। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो आपकी यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकंड। स्पीड की जगह आपके साथ वेलोसिटी। अब आगे जब पढ़ाएंगे, जब डिफरेंस बताएंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपकी मीटर मेजर होगी, उसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगी, ठीक। तो इस तरह से हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बारे में बताएंगे। आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो जनरली आप जानते हो उनके बारे में, उनके आपके फॉर्मूले रिकॉल करवाएंगे, उनकी ऐसा यूनिट लिखेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इन चीज़ों का आगे यूज होगा, और थोड़ा याद करने का भी प्रयास करो। और बच्चों देखिए, एक दिन में कभी कुछ नहीं सीखा जा सकता, ठीक। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, आपको पता भी नहीं चला हम कितना पढ़ चुके। इसलिए थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपनी आपके रिजल्ट भी आने वाले हैं, ठीक है। रिजल्ट आपका बहुत अच्छा रहेगा, ईश्वर पर विश्वास रखें और आपकी पढ़ाई को भी थोड़ा गति प्रदान करें। थैंक यू बच्चों।